बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मलिक नसर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मलिक नसर एग्री टॉक। आज का जो हमारे टॉपिक है गंदम में सल्फ़र का इस्तेमाल। गंदम में हमें सल्फ़र किस वक्त इस्तेमाल करनी चाहिए, कितनी इस्तेमाल करनी चाहिए और हमें कौन सी इकसाम सल्फ़र की इस्तेमाल करनी चाहिए, या इसको हम किसी खाद के साथ मिक्स भी कर सकते हैं या इसको अकेला इस्तेमाल करना चाहिए। तो बेसिकली पहले तो मैं ये बताऊँगा कि सल्फ़र हम इस्तेमाल क्यों करते हैं या सल्फ़र है क्या चीज़। सल्फ़र एक तेज़ाबी न्यूट्रिएंट है जो कि खुराक का अज़ा भी है, और दूसरा हम सल्फ़र इस वजह से देते हैं कि जो हम ज़मीन में पहले खादें इस्तेमाल कर चुके होते हैं, चाहे वो डीएपी है, नाइट्रोफास है या कोई भी और खाद इस्तेमाल करते हैं, तो हमारी जो ओवरऑल पंजाब की ज़मीनें हैं वो ज़्यादातर ज़मीनें तो साल्ट अफेक्टेड हैं, और जो साल्ट अफेक्टेड नहीं भी हैं तो उनकी पीएच इतनी ज़्यादा है कि जो हम खाद डालते हैं, चाहे वो डीएपी है या नाइट्रोफास है या कोई भी दूसरी खाद है, तो उसमें से ज़्यादातर उसका जो पोर्शन होता है, ज़्यादातर जो हिस्सा होता है वो ज़मीन के साथ फिक्स होकर ज़ाया हो जाता है, यानी मिट्टी के साथ मिलके मिट्टी बन जाता है। पर हम इस वजह से इस्तेमाल करते हैं कि जो डीएपी, नाइट्रोफास या कोई भी दूसरी खाद या ज़मीन के अंदर मौजूद जितने भी खुराक के अज्जा हैं जो कि ज़मीन की असासी नेचर होने की वजह से, जिसको ज़मींदार भाई या किसान भाई ज़मीन का बुखार भी कहते हैं, उस वजह से जो नहीं दस्तयाब हो रहा है, जब हम सल्फ़र डालते हैं तो वो खुराक को उस हालत में ले आता है जिस हालत में पौधे को चाहिए, यानी कि वो ज़मीन को पोरस कर देता है, ज़मीन को नरम कर देता है और ज़मीन की जो नेचर है वो तेज़ाबी कर देता है, जिस वजह से जो भी हम खुराक उसके बाद डालते हैं जो पहले मौजूद होती है वो पौधा बड़े आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। दूसरा, गंदम में हमें सल्फ़र किस वक्त इस्तेमाल करना चाहिए। गंदम में जो सल्फ़र है या कोई भी फसल है उसमें हमें सल्फ़र उगाव के फ़ौरन बाद जो भी पहला पानी लगे उसके साथ इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे वो गंदम है चाहे वो कोई और फसल है। तो गंदम में जो उगाव है उसके बाद जो हम पहला पानी लगाते हैं, जो अच्छी भारी मेरा ज़मीन है उसमें तकरीबन पहला पानी 30-35 दिन तक, या जो चावल के बाद काश की जाती है गंदम, उसमें भी तकरीबन लेट ही पहला पानी आता है, 30-35 दिन, 40 दिन, या बाद जिस जगह पे ज़्यादा मॉइस्चर हो तो वहाँ पानी और लेट लगता है। लेकिन जो हल्की मेरा ज़मीनें हैं या रेतीली ज़मीनें हैं तो वहाँ पे 20-25 दिन तक भी पहला पानी आ जाता है। तो उस पानी के साथ हमें 2 केजी पर एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने 2 केजी ही इस्तेमाल करना है। आप 4, 6, 8 केजी तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं पर एकड़ के हिसाब से। बल्कि मैंने खुद एक तजर्बा किया है, तकरीबन कोई 12 केजी तक हमने पर एकड़ इस्तेमाल कराया, उसका कोई नुकसान नहीं हुआ बल्कि फ़ायदा ही हुआ है। तो सल्फ़र जो है वो आप 2 केजी से लेके 8 केजी तक इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक सिंगल एप्लीकेशन में आप 2 केजी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गंदम में अगर आपने रिपीट करना है तो 20-25 दिन का वक्फा दे के गंदम में दोबारा आप 2 केजी की एप्लीकेशन कर सकते हैं, और ये एक पैदावार बढ़ाने का बहुत अच्छा ज़रिया है, क्योंकि हम पहले ही खादें दे चुके होते हैं, जो डीएपी, फास्फोरस है या नाइट्रोफास है, यानी कि फास्फोरस, नाइट्रोजन और पोटाश की जो ज़रूरत है वो हम ऑलमोस्ट पूरी कर चुके हैं होते हैं, लेकिन ज़मीन की हालत ऐसी होती है कि उसमें ज़्यादातर जो खुराक है वो फिक्स हो जाती है, तो उसको अवेलेबल हालत में लेके आने के लिए हमें सल्फ़र इस्तेमाल करना चाहिए। और दूसरा ये है कि सल्फ़र की कौन सी इकसाम इस्तेमाल करनी है। तो मार्केट में मुख्तलिफ सल्फ़र की इकसाम सेल हो रही हैं। एक बेंटोनाइट सल्फ़र है जो कि दानेदार हालत में सेल होता है, और पाउडर फार्मूलेशन मुख्तलिफ WD, DF और एक और क्वालिटी माइक्रोथायोलिन सल्फ़र के नाम से भी सेल होती है। तो इसमें से अच्छा कौन सा है? अगर तो आपने डालना है दानेदार सल्फ़र, जो कि जाफ़र एग्रो भी बेचती है चीता सल्फ़र के नाम से, या बेंटोनाइट सल्फ़र मुख्तलिफ कंपनियाँ बेच रही हैं, तो वो सल्फ़र 90% है, लेकिन उसकी ऐसी हालत है कि अवेलेबल नहीं होता अगर आप उसको ज़मीन में फसल के उगाव के बाद डालते हैं। अगर आपने वो डालना भी है तो वो आप ज़मीन की तैयारी में इस्तेमाल करें। और दूसरा ये कि जो पाउडर फार्मूलेशन है, पाउडर फार्मूलेशन आप बाद में भी डाल सकते हैं, और जब ज़मीन में पौधे का उगाव मुकम्मल हो जाए, यानी कि जो गंदम है उसका जो पहला पानी लगना है उस वक्त आप इस्तेमाल करेंगे, तो वो जो पाउडर फार्मूलेशन है वो चाहे WD है या DF है, तो ये दोनों फ़ौरन अवेलेबल होती हैं, आप इसको पहले पानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। और WD और DF ये क्यूमुलस के नाम से भी मार्केट में सेल होता है, एक और नाम से भी शायद कोई सेल होता हो। एक और क्वालिटी सल्फ़र की सेल होती है जो कि अरिस्टा मार्केट में सेल कर रही है, माइक्रोथायोनिल डिस्पर्सिबल। माइक्रोथायोनिल डिस्पर्सिबल क्वालिटी क्या है सल्फ़र की? ये एक ऐसी क्वालिटी है जिसमें जो आपके ज़रात हैं सल्फ़र के, बाकी सल्फ़र से ये थोड़ा सा डिफरेंट। एक तो डिफरेंस इसमें ये है कि ये दूसरे जो मार्केट में सल्फ़र सेल हो रहे हैं उसमें से 3 से 5 गुना तक सल्फ़र के जो ज़रात हैं वो छोटे हैं, और दूसरा ये 100% पानी में सॉल्युबल है, इसको सॉल्यूशन बनाने में कोई झाग नहीं बनती। और तीसरा ये है कि इसको जब आप इस्तेमाल करते हैं तो ये 100% जो है वो पौधे को अवेलेबल होता है। तो जो आपका सल्फ़र दानेदार है उससे बेहतर है आपका WD से बेहतर है DF फार्मूलेशन, और DF फार्मूलेशन से भी बेस्ट है माइक्रोथायोनिल डिस्पर्सल क्वालिटी जो कि अरिस्टा सेल कर रही है।
और एक और चीज़ कि सल्फ़र को हम मिक्स करके इस्तेमाल करें किसी खाद के साथ, या हमें अकेला इस्तेमाल करना चाहिए, तो सल्फ़र को हम अकेला भी इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी न किसी खाद के साथ मिक्स करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बल्कि इस वक्त मार्केट में जो सल्फ़र कोटेड यूरिया भी सेल हो रही है, वो भी एक अच्छी चीज़ है। और इसको हम वैसे नॉर्मली अगर वो अवेलेबल नहीं होती तो हम यूरिया के साथ मिक्स करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नाइट्रोफॉस के साथ भी मिक्स करके इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका फ़ायदा ये होगा कि एक तो सल्फ़र भी मिल जाएगा, दूसरा जो आपकी खाद है वो भी ज़ाया नहीं होगी। तो इसको आप किसी भी दूसरी खाद के साथ मिक्स करके इस्तेमाल कर सकते हैं ड्यूरिंग फ्लड। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में गंदम में सल्फ़र के इस्तेमाल से फ़ायदा हुआ होगा। आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।